वेलकम बैक टू औरत कार्ड। बुध के रोज बलोच स्टूडेंट्स जो थे वो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे नेशनल प्रेस क्लब के बाहर। एक मिसिंग बलोच स्टूडेंट है हफीज बलोच, उनके वो मिसिंग पर्सन हो गए, तो वो उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको रिकवर किया जाए, वो कहाँ गए हैं बताया जाए। ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ था ये हम आपको अभी डिटेल्स देंगे। हमारे साथ आज हैं ईमान मजारी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ईमान। और ईमान जो थी वो उस प्रोटेस्ट पे मौजूद थी और वो प्रोटेस्ट फिर एकदम से बहुत वायलेंट हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज ओपन कर दिया और वो तुलबा को मारा, बहुत ज्यादा जदोकोब किया। और ईमान को भी बीच में आपको भी लग गई थी ईमान एक दो। वो तो सबको ही अच्छा लगी थी। ईमान, ये प्रोटेस्ट कर क्यों रहे थे बलोच स्टूडेंट्स, आप पहले तो ये बताना। इनके दो मुतालबात हैं। सबसे पहले कि काफ़ी देर से अब बलोच स्टूडेंट्स की प्रोफाइलिंग हो रही है और उनकी इंटिमिडेशन हो रही है कायद आज़म यूनिवर्सिटी के कैंपस पर। और ये नई चीज़ नहीं है, ये कैंपसेस पे हो रहा है ऑल अराउंड पाकिस्तान बलोच स्टूडेंट्स के हवाले से। तो एक तो ये डिमांड था कि ये प्रोफाइलिंग ख़त्म की जाए, और दूसरा जो मुतालबा था वो ये था कि जबरी गुमशुदगियों को ख़त्म किया जाए और जो दिलीप बलोच हैं और हफीज़ बलोच हैं उन्हें बाजियाब किया जाए। इनकी आप जरा थोड़ा सा हमें बता सकती हैं हफीज बलोच के बारे में और दिलीप बलोच के बारे में? जी, बेसिकली जो दिलीप बलोच हैं उन्हें उठाया गया था एक चेक पोस्ट से, और यही वो प्रोफाइलिंग की बात को कंफर्म करता है कि आप कैंपसेस से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ रहता है, उसका परमानेंट एड्रेस क्या है, उनके रिश्तेदार कौन है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। तो उन्हें तो एक चेक पोस्ट से उठाया गया था, और जो हफीज बलोच हैं उन्हें खुजदार से एक एकेडमी में, निजी एकेडमी में जहाँ वो पढ़ा रहे थे, उधर से उन तुलबा के सामने उन्हें घसीट के बाहर लेकर गायब किया गया था। और ये दोनों वाकयात इसी साल हुए हैं? जी जी, इसी साल हुए हैं, अभी इन द लास्ट 20 days or so। अच्छा, 20 दिन से ये दोनों तुलबा जो हैं वो गायब हैं। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे थे ईमान के कुछ एकदम से पुरअमन एहतजाज था, नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज होते हैं और ये भी बड़ा एक पुरअमन एहतजाज था, लेकिन हमने देखा कि अचानक से कुछ लोग आते हैं, पुलिस भी आती है और उनका फोन छीन लिया जाता है, तुलबा का लाठीचार्ज भी होता है। तो ये कैसे शुरू हुआ और ये कौन लोग थे? बेनजीर, इशू सारा शुरू हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस, उन्होंने शुरू से इस सिचुएशन को मिसहैंडल किया था। हमारा तो एक पुरअमन एहतजाज था, हमने तो इधर प्रेस क्लब के सामने बैठना था और कैंप सेटअप करना था। जो उन्होंने हमारे साथ किया, जब हम एक सिंबॉलिक मार्च करके वापस आ रहे थे प्रेस क्लब की तरफ, तो हमें चीखों की आवाजें आई, और हम जब उस तरफ में भागती भी गई तो मुझे नजर आया कि स्टूडेंट के फोन छीने जा रहे हैं और शील्ड से, बटन से उन्हें मारा जा रहा है। तो मैं भी आगे गई पता करने के लिए कि क्या हो रहा है, तो मुझे भी उन्होंने शील्ड से मारा। और हमें फिर पता चला कि ये जो प्लेन क्लोथ्स पर्सनल थे, उन्होंने इनके फोन्स कॉन्फिस्केट किए थे। तो हमने बहुत उधर शोर मचाया, बहुत प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ, तो हमें फोन्स तो वापस मिल गए। उतनी देर में हमें पता चला कि जो हम टेंट्स और ये सारी जो बेसिक इक्विपमेंट है कैंप सेटअप करने के लिए, वो उन्होंने उठा ली थी, चोरी की थी। इनफैक्ट मैं चोरी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, उन्होंने हमारी इक्विपमेंट चोरी की। तो हमने उनसे मुतालबा ये किया कि देखिए, हम पुरअमन तरीके से इधर बाहर बैठना चाहते हैं, हमारा टेंट वापस किया जाए। तो वो हमें कहते गए, जी आप इंतजार करें, हम देंगे हम देंगे हम देंगे। फिर अंधेरा होने लगा तो हमने कहा कि हम अब रोड की तरफ जा रहे हैं, हम फिर डी चौक की तरफ जाएंगे अगर हमारा टेंट आप वापस नहीं करते। इसलिए हम रोड पर पहुंचे, इसलिए हम डी चौक की तरफ मार्च करने लगे, और फिर 3 दफा, एटलीस्ट 3 दफा हम पे लाठी चार्ज हुआ। तो मतलब है, अगर वो टेंट पहली चीज है कि लेते ही ना, तो ये सारी सिचुएशन होती ही ना। और अभी कितने जख्मी हैं तुलबा? एटलीस्ट आई थिंक 7 स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में हैं। एक स्टूडेंट को कल जबरी तौर पर गुमशुदा करने की कोशिश की गई थी, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है ट्विटर पर। नजर आ रहा है कि 3 पुलिस एहलकार उसे ड्रैग करके लेकर जा रहे हैं। तो हमें जाहिर सी बात है अफरा तफरी में नहीं पता चला, लेकिन जब हम कोई आई थिंक एन आवर लेटर हमें पता चला था कि वो मिसिंग है, तो हमने फिर कहा कि हम अब भी डी चौक कंटिन्यू करके जाएंगे अगर आप उसे इस वक्त वापस नहीं इधर लाते। तो इन अबाउट 15 to 30 मिनट्स के टाइम में उन्हें पुलिस, जिन्होंने उन्हें डिसअपीयर किया था, वही पुलिस उन्हें वापस ले आई। अच्छा,
तो अजय से ईमान से मीडिया की कवरेज जो थी वो बड़ी पैची सी रही थी। कुछ टॉक शोज़ ने मेंशन किया था, अभी मैं और बेनज़ीर डिस्कस कर रहे थे कि आसमा शराज़ी साहिबा ने किया था, गद्दा फारूकी साहिबा ने किया था, बट मोस्टली देयर वाज़ नो कवरेज एज़ यूजुअल। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इट्स वेरी सैड क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया भी अगर बलोच की प्लाइट को दिखा भी नहीं सकता, रिपोर्ट भी नहीं कर सकता, तो फिर तो इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा ईमान, जो पुलिस का वर्जन है इसमें वो ये कहते हैं कि देखें यहाँ पे एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का एक मसला बन सकता था और ऑस्ट्रेलिया से कोई क्रिकेट टीम आई हुई है गालिबन और वो खेलने आई हुई है, वो घबरा जाते, एक पैनिक मच जाता, तो इसमें आपको कितनी हकीकत लगती है? देखें, पहले तो उन्होंने ये बात कल भी की थी। अब उनकी ट्रेनिंग में कोई खामी होगी कि उन्हें लगा कि ये अप्रोप्रिएट बात थी करने की कि आपकी प्रायोरिटीज ये हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए लेकिन अपने शहरियों की सिक्योरिटी ना हो, उनकी जान और माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये जो बातें उन्होंने कल की, जाहिर सी बात है क्राउड को वो एंटेगनाइज करने की कोशिश कर रहे थे। जब वो मार भी रहे थे वो हंस हंस के मार रहे थे। तो और इसकी वीडियोस भी हैं सोशल मीडिया पर मौजूद, जिस तरह बलोच तलबा ने फिर रिएक्ट किया कि आप हमें हंसते हुए क्यों मार रहे हैं। तो मतलब है पुलिस का जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल डिप्लोरेबल और कंडेमनेबल था और ये सारी सिचुएशन उनकी क्रिएशन थी। अच्छा, कोई मैं अच्छा, ये कितने सॉरी, हाँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि मैं जो सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रही थी उसमें मैंने मोहसिन दावर साहब को देखा, वो आए थे इस एहतजाज में। इसके अलावा कोई और मुंतखब नुमाइंदे थे, कोई बलूचिस्तान से सेनेटर, कोई एमएनए, कोई एमपीए जो इन तलबा के साथ आए, इनके साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की? सिर्फ मोहसिन दावर साहब की जरूरत थी कि वो आए थे। बाकी जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए ये शर्म का मुकाम है कि एक पूरे प्रोविंस में ये हो रहा है, एक पाउडर किया गया है इफेक्टिवली, और उन्हें ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आकर इजहारी यकजहती कर लें। ठीक है, आप डंडे ना खाएं, आप चले जाएं, लेकिन एटलीस्ट एक्सप्रेस सॉलिडारिटी। अच्छा, ये ईमान इनका कब तक प्रोटेस्ट चलेगा? बिकॉज़ वो तो नहीं लग रहा कि स्टूडेंट्स अभी हटने के मूड में हैं। बिल्कुल नहीं, अभी तक तो नहीं हटेंगे। अभी हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन चार्ट कर रहे हैं। हमारे जो डिमांड्स हैं अगर वो मीट हो जाते हैं, वो बाजियाब हो जाते हैं, प्रोफाइलिंग खत्म हो जाती है, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स हैं, उनका काम है कैंपस पर, वो खुद कैंपस वापस जाना चाह रहे हैं। वो सिर्फ चाह रहे हैं कि महफूज हो कैंपस उनके लिए। तो आई थिंक कि ये अभी जारी रहेगा और जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो फिर हम अनाउंस भी करेंगे। कोई लीगल एक्शन भी आप लोग सोच रहे हैं कि जी, लेंगे या अदालत जाएंगे? उसकी हम ये जो दो मुशावरत उस पर हम मशावरत कर रहे हैं बेनज़ीर कि हमने क्या लीगल एक्शन लेना है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि हमारे पास हाई कोर्ट की ऑप्शन है, एफआईआर तो वो दर्ज नहीं कर रहे खुजदार में। तो हम इन सारी ऑप्शंस पर डिस्कशन करें। इशू होता है मिसिंग पर्सनस केसेस में, अदालतें भी जब वो ऑर्डर्स देती हैं, जजमेंट्स पास करती है, तो उन पर हुकूमत की तरफ से अमल दरामद नहीं होता, बल्कि हुकूमत वो ऑर्डर्स चैलेंज कर देती हैं। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि 20 दिन से एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई? जी, एप्लीकेशन है, वो अवेलेबल भी है मेरे पास, लेकिन पुलिस इंकारी है, वो कहते हैं कि हम नहीं दर्ज करेंगे। और क्या क्या इसका रीजन क्या देते हैं, वजह क्या देते हैं इसकी? बेनज़ीर आई थिंक वो तो वजह उस तरह से नहीं देते जो हमें भी पता है कि जाहिर सी बात है, जो एजेंसी इसमें मुलव्विज़ है, जो लोगों को उठाती है, उनके खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। चलें, ये अब हमने कहा था कि आपको हम बताएं कि असल सिचुएशन वहाँ पे क्या हुई थी, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम बलूचिस्तान के लोग जो हमारे अपने मुल्क का सूबा है और वो बड़ा ही इग्नोर्ड सूबा है, जिसको हम बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे, और सब लोग हम ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे उसका वो मैटर ही नहीं करता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे जो भी हो जाए उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और वाक़ई आज तक हमें क्या फ़र्क पड़ा, लेकिन अगर इंसानियत हो आप में तो ये कि बलोच स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी पंजाबी, किसी सिंधी, किसी पश्तून स्टूडेंट से कम नहीं हैं। उनको उठाए जाना, उनका गायब कर देना, उनकी प्रोफाइलिंग करना, ये बहुत खतरनाक बात है। और इन चीज़ों से जो है मतलब हमारा मुस्तकबिल जो है ना वो बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। So we want to thank you Iman for joining us today. Thank you so much for being with us and thank you for telling us the real story कि वहाँ पे हुआ क्या था। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल और को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए जब भी नई वीडियो अपलोड हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल।